इस चैनल पे जब मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे तब मैंने माइक परचेज़ किया था बोया BY-MM1। तो अब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो मैंने सोचा एक माइक अपग्रेड किया जाए, तो इसलिए मैंने ले लिया है मेयोनो मानो PM422। तो ये इसका मॉडल नंबर है। तो मैंने और भी अपग्रेड्स प्लान किए हुए हैं। अगर जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो इस चैनल पे तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में पूरी टेस्टिंग करेंगे, साथ में कंपैरिजन भी कर लेंगे बोया BY-MM1 से। और कुछ लोग ऐसा माइक परचेज करते हैं और स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कैसे आप स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर सकते हैं इस माइक को। और साथ में ही देख लेंगे कि लैपटॉप वर्सेज स्मार्टफोन की ऑडियो क्वालिटी में कितना फ़र्क आता है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेयोनो एक ऐसी कंपनी है जो बजट माइक्रोफोन्स बनाती है, बट बॉक्स को देख के लग नहीं रहा कि ये बजट माइक्रोफोन है। काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है और यहाँ पे फीचर्स कुछ दिए गए हैं और वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं फीचर्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन की हुई हैं, वीडियो को आप पॉज करके इनको रीड कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस मेंशन है भाई 7,000 का नहीं है, उससे सस्ता माइक है। यहाँ पे इनका टेक्निकल सपोर्ट, ईमेल आईडी, वेबसाइट मेंशन की हुई है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओह वाह भाई वाह। तो बॉक्स में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ये पॉप फिल्टर, साथ में हमें ये विंड फोम भी देखने को मिलता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थिकनेस अच्छी है। तो नेक्स्ट अपने पास है ये यूज़र मैनुअल, ये बूम आर्म है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है और लेंथ तो जैसे मेरे पास पहले ऑलरेडी थी वैसी ही है। तो इसके बाद देखते हैं ये शॉक माउंट, क्वालिटी वाइज बढ़िया है। तो शॉक माउंट के साथ एक एक्स्ट्रा रबड़ भी दी गई है और ये बूम आर्म का जो टेबल पे लगता है माउंट। तो ये है USB टाइप A टू टाइप B केबल और इसकी लेंथ भी काफ़ी बड़ी है। साथ में अपने को ये 2 पट्टियाँ दी हैं वेलक्रो वाली केबल मैनेजमेंट के लिए। तो ये रहा अपना हीरो। ओह भाई, क्वालिटी वाइज ऐसा लग नहीं रहा कि बजट माइक्रोफोन मैंने कोई मंगवाया है और पूरा मेटल का बना हुआ है, हैवी है बहुत, दिखने में तो अच्छा है। इसकी ऑडियो टेस्टिंग भी करते हैं। इस माइक स्टैंड को सेटअप करना काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले टेबल माउंट या बेस को लगाएंगे, फिर माइक स्टैंड को इसमें फिट करेंगे और साइड पे जो स्क्रू है उसको टाइट करेंगे और ये जो अडेप्टर है इसको लगाकर इसके ऊपर शॉक माउंट को ऐसे लगा देंगे। शॉक माउंट के स्क्रू को लूज करेंगे और इसकी पोजीशन ऐसे सेट कर देंगे और स्क्रू को टाइट कर देंगे। जो मैंने माइक्स देखे हैं मेयोनो के, जैसे AU04 है, उसमें वो क्लिप वाला होता है जो शॉक माउंट है। यहाँ पे इसके साथ मिलता है ये स्क्रू वाला, तो इसको बस घुमाते जाओ। वैसे ही वॉबल होता है पर कोई टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जा रहा। तो ये जो केबल जो माइक में जाएगी ये कनेक्ट करते टाइम देख लेना इसकी शेप, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है। वैसे मैं बता दूं, जैसा कम मेयोनो का लोगो आपके फेस की तरफ होगा तो बस उस तरफ ये फ्लैट वाला लगेगा, तो बिना देखे आप लगा सकते हो। वैसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसका जो पोर्ट साथ में आता है USB टाइप A पोर्ट होता है। तो अपने को चाहिए ये अडेप्टर जो टाइप C अडेप्टर होता है, तो इसको हमें ऐसे यूज़ करना है और ये जो अडेप्टर है इसको स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग। पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो थी बोया BY-MM1 से। तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये आ रही है मोनो PM422 से। तो आपको आवाज़ में फ़र्क सुनाई दे रहा होगा। ये अनएडिटेड है, इस पर मैंने कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया, बिल्कुल रॉ ऑडियो है। फटाफट से मैं इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो माइक पे यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं म्यूट का बटन दिया हुआ है, ये टच सेंसिटिव वाला है। तो इस पर अगर मैं म्यूट हो गया होगा, तो इस पर अगर मैं टैप करता हूँ तो मेरी आवाज़ एकदम म्यूट हो जाती है विदाउट एनी बटन क्लिक। जो फिजिकल वाला है उससे बेटर है। तो इसके नीचे दिया गया है माइक गेन, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। मेरा ये माइक लेने का रीज़न भी यही था कि मुझे एक फिजिकल नॉब चाहिए था, क्योंकि मैंने स्मार्टफोन के साथ इस माइक को यूज़ करना है और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है तो मैं इसको बिल्कुल कम कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने 5% 10% पे ये सेट किया हुआ है। 30% पे सेट करता हूँ तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ज़्यादा और साथ में बैकग्राउंड नॉइज़ भी सुनाई दे रहा होगा। अभी माइक गेन 50% पे है और आपको आवाज़ मेरी बूस्टेड सुनाई दे रही है और साथ में ही बैकग्राउंड नॉइज़ भी ज़्यादा सुनाई देता है। तो अभी ये माइक गेन मैंने 100% पे किया हुआ है। इसका क्या है कि अगर मैं दूर से भी बात कर रहा हूँ तब भी मेरी आवाज़ ये माइक अच्छे से कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर मैं पास आके बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और कोशिश करें ईयरफोन ज़रूर पहन लें। और अभी मैं माइक गेन थोड़ा कम कर देता हूँ, बिलो 30% मैंने कर दिया, मतलब
20-30% पे है अभी। नॉब के नीचे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास हेडफोन जैक का भी ऑप्शन है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो और आपको अपनी ऑडियो चेक करनी है। तो लाइव स्ट्रीमिंग से शुरू होने से पहले आप अपना हेडफोन सेट लगा के इसको मॉनिटर कर सकते हो कैसी आपकी ऑडियो आ रही है। तो अगर आपके पास घर में कोई भी ऐसा ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, वो आप इस पर लगा सकते हो। तो अभी मुझे मेरी आवाज़ ही बहुत अच्छी सुनाई दे रही है और हल्का सा नॉइज़ मुझे सुनाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से अपना गेन सेट कर सकता हूँ। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम टेस्टिंग करने वाले हैं वो है नॉइज़ फ्लोर टेस्टिंग। तो अभी मैं कुछ 10 सेकंड्स के लिए चुप हो जाता हूँ और आप देखना कि ये जो माइक है कितना नॉइज़ कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। जैसा कि मैं बिल्कुल माइक के पास से बात कर रहा हूँ तो इसमें प्लॉजिव्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लॉजिव टेस्ट भी कर लेते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। पीटर पाइपर पैक्ड अप, काफ़ी मुश्किल है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। पी 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 पी। वैसे मैं यूज़ नहीं करता पॉप फिल्टर, बट इस टेस्ट के लिए मैं ऐसे लगा देता हूँ। पीटर 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 पाइपर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। एक छोटा सा कंपैरिजन ऐसे भी कर लेते हैं। ईयरफोन ज़रूर पहन लेना। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसका जो पोलो पैटर्न है कार्डियोड है। तो ये एक ही तरफ से रिकॉर्ड करता है, जहाँ से मोनो का लोगो आपको दिखाई दे रहा है आपके फेस के सामने होना चाहिए, वहाँ से आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे बेटर तरीके से। और अगर आप साइड से देखेंगे, साइड से आपको आवाज़ इसकी कम सुनाई दे रही होगी या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही होगी। तो फ्रंट से आपको ज़्यादा क्लियरली आवाज़ सुनाई देगी। तो अगर आप इस माइक को स्मार्टफोन पे यूज़ करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप थ्रू अडेप्टर आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये मेरे स्मार्टफोन से रिकॉर्ड हो रही है, स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है। स्मार्टफोन भी बता देता हूँ, सैमसंग S20 FE 5G मैं यूज़ कर रहा हूँ। सैमसंग का इनबिल्ट कैमरा जो ऐप है वही यूज़ कर रहा हूँ, उसी के थ्रू ये माइक चल जाता है। एक्सटर्नल माइक्रोफोन सपोर्ट करता है इसका इनबिल्ट कैमरा ऐप। तो आप अडेप्टर के थ्रू इसका यूज़ कर सकते हैं माइक का। और अडेप्टर आपको अमेज़न पे ईजिली मिल जाएगा, 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक मिल जाएगा। ये ध्यान रखना क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अडेप्टर की क्वालिटी अच्छी है तो इस माइक की जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। तो मोबाइल के साथ अगर ये माइक नहीं चलता, कनेक्ट करने के बाद अडेप्टर अगर आपने यूज़ कर लिया है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, डेवलपर मोड ऑन करके आप OTG डिबगिंग जो सेटिंग होती है वो अनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो अगर आपको नहीं पता कहाँ पे होती है सेटिंग्स, कैसे डेवलपर मोड ऑन करना है, तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के। तो स्मार्टफोन पे आपको कुछ ऐसी आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है और लैपटॉप पे कैसी सुनाई देती है आवाज़, कितना फ़र्क आता है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं नॉइस फ्लोर टेस्ट विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट मेरी आवाज़ बीच में नहीं आएगी, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊँगा। आप ध्यान देना कि कितना फ़र्क आता है। ठीक है, अभी टेस्ट मैं शुरू करता हूँ। तो अभी ये जो माइक है मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, तो आप मेरी जो आवाज़ सुन रहे हो लैपटॉप के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो आवाज़ में आपको फ़र्क सुनाई दे रहा होगा। आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, 19-20 का फ़र्क होगा। तो आप ये माइक को ईजिली अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो हाई क्वालिटी पे। तो बढ़िया है और इस माइक को आप यूज़ कर सकते हो ऐसे भी। तो अभी तक अगर आप ये वीडियो पे बने हुए हो तो वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है यार। और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये आ रही है बोया BY-MM1 माइक्रोफोन से। ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सेम पोजीशन पे मैंने सेट किया हुआ है और आपको एको और बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये आ रही है मोनो से। तो ऐसा कुछ आपको फ़र्क सुनाई देता है अगर आप बोया से कंपेयर करते हो। तो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं शॉक माउंट का भी। ईयरफोन ज़रूर पहन लेना। तो आई एम नॉकिंग, जो माइक स्टैंड है उस पर नॉक कर रहा हूँ और देखते हैं शॉक माउंट कितना कैपेबल है और जो ये वाइब्रेशंस है कितनी रिमूव करता है। तो माइक लगाते ही यार थोड़ी रेडियो चैनल वाली फीलिंग आने लग गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोतरण पे। यहाँ पे आपको टेक के रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो वॉइस ओवर्स के लिए काफ़ी अच्छा माइक है। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं उसके लिए बहुत ही बेटर माइक है। तो डीप वॉइस काफ़ी अच्छे से ये माइक रिकॉर्ड करता है आपका। प्लस आप अगर ASMR वीडियोस बनाना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। तो अगर आप धीरे से बात कर रहे हो तब भी आपको मेरी आवाज़ ईजिली सुनाई दे रही है, क्योंकि ये माइक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आप ASMR वीडियोस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया माइक है ना। तो अभी मैंने बैकग्राउंड पे एक वीडियो चलाई हुई है सिटी नॉइज़ की, तो आपको कुछ ऐसा ऑडियो सुनने को मिलता है। बैकग्राउंड पे ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। सेंसिटिव माइक है तो ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करेगा। तो कोशिश करें आपके रूम का इन्वायरमेंट एकदम साइलेंट होना चाहिए और ये माइक बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी आवाज़ ऐसी सुनाई देगी। तो अगर आप स्टार मेकर ऐप यूज़र हो तो ये माइक्रोफोन काफ़ी अच्छे से उस ऐप के साथ काम करता है। 3.5 mm जैक के साथ आप अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं और जो म्यूज़िक है ऐप में, जो म्यूज़िक चलता है बैकग्राउंड पे, तो वो आप इस माइक्रोफोन के थ्रू सुन सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है इस माइक्रोफोन का और सिंगिंग के लिए ये माइक्रोफोन बेस्ट है। तो ये है अनएडिटेड ऑडियो। इसके बाद वाली सारी ऑडियो मैंने एडिट की हुई है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये माइक्रोफोन मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था 50 to 100 रुपीज़ में ड्यूरिंग अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। इसकी जो रेगुलर प्राइस है, आप लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी आप पूछोगे कि मैंने ये माइक्रोफोन क्यों परचेज़ किया, मार्केट में ऑलरेडी इससे सस्ता माइक अवेलेबल है, मेयोनो का ही AU04। तो वो आपको कुछ 3000-3500 के बीच में मिल जाता है इस सेल में और रेगुलर प्राइस आई थिंक उसका 3800 रहता है। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी बताया कि इस माइक्रोफोन में मुझे फिजिकल गेन नॉब मिलती है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं स्मार्टफोन के साथ इस माइक का यूज़ करता हूँ तो कम ज़्यादा करना है माइक गेन तो मैं ईजिली कंट्रोल कर सकता हूँ। और म्यूट बटन भी इसमें टच वाला है जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा लाइव स्ट्रीमिंग में। तो ये कुछ फीचर्स थे। जैसे अभी मैंने हेडफोन्स पहने हुए हैं तो मैं अपनी वॉइस को मॉनिटर कर रहा हूँ और मुझे लग नहीं रहा कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कुछ नॉइज़ ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से मैं अपना माइक गेन यहाँ से ही कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि AU04 में मुश्किल है अगर मैं मोबाइल के साथ यूज़ करता हूँ। क्योंकि AU04 में मुझे डेस्कटॉप के साथ वो जो ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू माइक गेन उसका कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिजिकल गेन नॉब कुछ है नहीं और ऐसा कुछ फीचर्स नहीं है। तो बस वही है कि फ़ीचर्स के लिए मैंने ये माइक्रोफोन परचेज़ किया। और आई थिंक वॉइस क्लैरिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क है। जो AU04 है वो थोड़ी डीप बेस आपकी ज़्यादा कैप्चर करता है, भारी आवाज़ कैप्चर करता है, तो ये थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा देता है ऑडियो में ये वाला माइक। तो ये माइक काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा एक और माइक है मेयोनो PD200X जो कि एक डायनामिक माइक है। इसका कंपैरिजन मैं उस माइक के साथ करना चाहता हूँ। सो मेयोनो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सेंड मी द बॉक्स। तो अगर आपको इस माइक का डिटेल में कंपैरिजन चाहिए बोया BY-M1 से जो कि एक लैपल माइक है, कॉलर माइक है, या फिर आपको इसका कंपैरिजन चाहिए बोया BY-M1 से शॉटगन माइक से, तो कमेंट ज़रूर करें, मैं वो वीडियो जल्द ही ले आऊँगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इस माइक के रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हो। साथ में आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी DM कर सकते हो। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आई एम श्योर आपने कर दिया होगा अब तक, क्योंकि भाई जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, आगे और भी अपग्रेड्स आपको मिलेंगे तगड़े तगड़े। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओ भाई टेबल ही चला गया था। तो इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और पूरी टेस्टिंग करेंगे। मार ले सीटियां यार तू।